और इसके बाद जिस चीन के दम पर पाकिस्तान उछलता था, जिस चीन के दम पर पाकिस्तान का वजूद रहा आया है और जिस चीन की खैरात पर पाकिस्तान पलता रहा है, उसी चीन ने बगैर कुछ कहे पाकिस्तान को करारा तमाचा लगा दिया। भारत चीन की दोस्ती से सदमे में पाकिस्तान। भारत चीन की दोस्ती से सदमे में पाकिस्तान। नब्बे मिनट की मुलाकात, कश्मीर पर पाकिस्तान को मात। कश्मीर भारत की बोली बोलने लगा चीन। भारत चीन की दोस्ती में नए सिल्क रूट की शुरुआत हो गई है। चेन्नई में दुनिया ने दो महाबलियों की मुलाकात का ट्रेलर देखा। 90 मिनट की मुलाकात हुई तो हाथों में हाथ डाले नए इतिहास की शुरुआत हुई। भारत की जमीन से चीन ने पाकिस्तान के चेहरे पर करारा तमाचा लगाया। जब दोनों देशों में आतंक पर बात हुई और कश्मीर का जिक्र भी नहीं हुआ। China and India are each other's important neighbor, and we are the only two major countries, each with over 1 billion people. To maintain and grow China-India relations is a firm policy of China. Yesterday and earlier today, Mr. Prime Minister, as you said, you and I have engaged in candid discussions as friends in these heart-to-heart discussions on bilateral relations. We have had really in-depth engagement and good discussions. I am happy and I really enjoy our conversations. ये मोदी का कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक है कि हमेशा पाकिस्तान का साथ देने वाला चीन ना चाहते हुए भी भारत के पाले में आ चुका है। कश्मीर के मुद्दे पर चीन ने चुप्पी साध ली और कश्मीर पर भारत को मौन समर्थन दे दिया। We both agreed that it was important to deal with the challenges of terrorism and radicalization in an increasingly complex world and where our own societies were diverse and both leaders were leaders of countries which were not only large in terms of area and population but also in terms of diversity. और तो और पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत आतंकवाद पर बात करेगा और चीन उस पर सहमति जता देगा। भारत ने सधी हुई नीति से चीन के साथ बातचीत की। कभी आतंकी मसूद अजहर की ढाल बनने वाले चीन ने पाकिस्तान को किनारा कर दिया है। भारत और चीन के बीच बातचीत अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये तो एक दौर शुरू हुआ है। अब ये फैसला हुआ है कि दोनों देशों के प्रतिनिधि दोबारा मुलाकात करने वाले हैं। भारत की तरफ से NSA अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री मिलने वाले हैं। सीमा विवाद पर दोनों देशों के प्रतिनिधि मुलाकात से मतभेद सुलझाएंगे और इसके लिए हाई लेवल मीटिंग भी हो सकती है। इस बैठक में आतंकवाद के मुद्दे पर भी बात हो सकती है। मोदी की कूटनीति से बौखलाए तिलमिलाए इमरान कहते हैं कि भारत ने अपना आखिरी काट खेला है, लेकिन इमरान खान ये बात समझ ले कि भारत की कूटनीतिक काट के सामने पाकिस्तान के सारे पत्ते फेल हो गए हैं और अब उनके पास जो एक चीनी काट था वो भी हिंदुस्तान के साथ है और पाकिस्तान अब अनाथ है। कश्मीर पर पाकिस्तान अपने एजेंडे के लिए दुनिया भर में घुमाए। अमेरिका ने लताड़ा तो सऊदी अरब ने इमरान को दुत्कारा। पुतिन ने भी इमरान को उल्टे पैर घर भेज दिया। हार कर इमरान जा पहुंचे वापस चीन के पास। लेकिन चेन्नई में जो कुछ हुआ उसके बाद से पाकिस्तान सदमे में है
और उन्हें हिंदुस्तान की काट समझ नहीं आ रही है। भारत को चुनौती देते वक्त इमरान भूल जाते हैं कि उनका पाला मोदी से पड़ा है। नरेंद्र मोदी जो कूटनीति के शहंशाह हैं, नरेंद्र मोदी जो आज ग्लोबल लीडर हैं और मोदी के साथ अब बड़े बड़े हाथों में हाथ डालकर चल रहे हैं। तभी तो इमरान खान को इस बार फिर मात मिली है। ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी शर्मनाक हार है और भारत की बेहतरीन कूटनीतिक जीत। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत में 2 दिन का दोस्ती का दौरा करके लौट गए, लेकिन अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ गए हैं। सवाल है भरोसे का। भारत में आकर जिस चीन ने कश्मीर पर मुंह नहीं खोला, क्या वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी ऐसा ही रहेगा? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ पर आपको और चाइना के सभी नागरिकों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 55 मिनट की बात से बदलेंगे रिश्ते। Have engaged in candid discussions as friends. तोहफों से बदलेगी मैकमोहन की लकीर। मोदी के हाथ पर चीन का मिलेगा साथ। चीन से यारी कितनी भरोसे वाली। ये वो सवाल है जिनके जवाब इतिहास के पन्नों में दर्ज है। 1960 में पहले चीनी राष्ट्रपति भारत आए, नेहरू से मिले। 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। दो 2014 में चीन के राष्ट्रपति भारत आए, पीएम मोदी से मिले। 2017 में डोकलाम हो गया। उन्नीस 1960 से लेकर 2019 तक भारत चीन के रिश्ते गवाह है कि चीन कभी भी भारत का दोस्त नहीं रहा। फिर चाहे वो पाकिस्तान का मसला हो या फिर खुद भारत चीन सीमा का सवाल रहा हो, चीन वही करता है जो उसकी मर्जी होती है। जरा गौर से देखिए, कैमरे के सामने 1960 में भी चाओ एंड लाई ने कितनी गर्मजोशी से नेहरू से हाथ मिलाया था। कुछ वैसे ही जैसे जिनपिंग ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया है, लेकिन फर्क ये है कि चाओ एंड लाई ने हाथ मिलाने के बाद चीन लौटकर युद्ध कर दिया। और इस बार जिनपिंग डोकलाम में हाथ आजमाकर मुंह की खाकर वापस लौटे। ये पहली बार हुआ जब भारत चीन के मुखिया एक बड़े सैन्य विवाद के बाद आमने सामने आए। जी हाँ, डोकलाम इन्हीं के काल में हुआ और दोस्ती का हैंडशेक भी इन्हीं के काल में हुआ। तोहफे भी इन्हीं के काल में दिए गए और तोपों को बॉर्डर पर भेजने की नौबत तक इन्हीं के काल में आई। चीन को पता चल गया है कि मोदी आंख में आंख डालकर बात करने वालों में से हैं और इसका ट्रेलर उन्होंने डोकलाम विवाद में दे दिया था, जब सीमा पर सेना की तैनाती तक बढ़ाने की नौबत आ गई थी। मेरी विदेश नीति क्या होगा क्या नहीं, उसकी बड़ी व्याख्या तो नहीं करता, लेकिन मैंने इतना कहा था कि न हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, न ही हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिला करके बात करेंगे। शी जिनपिंग को मालूम है कि वो चाओ एंड लाई वाली चाल अब नहीं आजमा सकते। डोकलाम में ट्रायल फेल हो चुका है, शायद इसीलिए अब वो पाकिस्तान के मोहरे से खेलते हैं। एक तरफ पीएम मोदी से मुलाकात, लेकिन उससे तुरंत पहले पाकिस्तान के साथ की ये तस्वीरें गवाह है कि चीन भारत से रिश्तों को पहले पाकिस्तान के तराजू पर तौलता है और फिर नीति तय करता है। कूटनीति का तकाजा भी यही कहता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी से आतंकवाद पर चर्चा करना और दूसरी तरफ पाकिस्तान के आतंकवादियों को आतंकी घोषित करने में अड़ंगा लगाना, यूएन में हर कदम पर पाकिस्तान को भारत के खिलाफ समर्थन देने। India's action has also challenged China's sovereign interests and violated bilateral agreement
on maintaining peace and stability in the border area. And on that, China is also very much seriously concerned. And we wish to emphasize that such unilateral practice by India is not valid in relation to China. कश्मीर पर चीन ने भारत की पीठ पर जो चाकू भोंका, उसके जख्म आज भी हरे हैं। इसीलिए सवाल उठना लाजमी है कि चेन्नई में कैमरों के सामने की मुस्कुराहट आखिर क्या बयां करती है। आखिर चीन भारत का दोस्त क्यों बनेगा? क्योंकि कूटनीति की दोस्ती सिर्फ फायदा देखती है और चीन को पहला फायदा जमीन दिखती है। क्या मोदी से मुलाकात के बाद चीन की ये सोच बदली है, या फिर चीन वही 1962 वाला ड्रैगन है जो सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और होता है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। खबर की खबर ये कि इमरान खान की परेशानी का सबब कुछ तस्वीरें हैं जिसमें मोदी जिनपिंग की दोस्ती साफ नुमायां होती है। हालांकि जिनपिंग 5 साल बाद भारत आए थे, लेकिन वही ताजगी बरकरार दिखी। अब ये दिखावा है या हकीकत, जो भी हो, लेकिन इमरान खान की बेचैनी बढ़ इधर मोदी जिनपिंग के दिल मिले, उधर पाकिस्तान में दिल जले। पाकिस्तान पर पड़ गई भारी। महाबलीपुरम में 2 महाबली मिले तो दुनिया में इनकी दोस्ती का खूब डंका बजा। लेकिन ये दोस्ती पाकिस्तान को बिल्कुल रास नहीं आई। हाथ में कटोरा लेकर चीन के दर पर खड़े इमरान खान के लिए इससे बुरी और बड़ी खबर कोई नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का माई बाप कहा जाने वाला चीन अब पाकिस्तान से किनारा कर रहा है। क्योंकि भारत दौरे पर कश्मीर पर जिनपिंग खामोश रहे, जबकि आतंकवाद और कट्टरपंथी देशों को खुलकर लताड़ लगाई। I would like to state quite categorically that this issue was not raised and not discussed, and therefore there is no question of my making any further comments on the matter. In any case, the Government of India's position, as expressed publicly, is very clear. This is a matter that concerns the internal affairs of the country. अब जरा इन तस्वीरों में मोदी और जिनपिंग की जुगलबंदी देखिए, जिन्हें देखकर इमरान के कलेजे पर सांप लौट रहे होंगे, क्योंकि भारत दौरे से पहले जिनपिंग से इमरान ने मुलाकात की थी। उसके बाद चीन ने कश्मीर मामले पर फिर से यूएन चार्टर से सुलझाने का राग अलापा, लेकिन जिनपिंग के कदम जैसे ही चेन्नई में पड़े, सुर और तेवर दोनों बदल गए। महाबलीपुरम में मोदी की आवभगत से जिनपिंग अभिभूत थे। हाल ये था, पहले दिन दोनों ने 11 बार हाथ मिलाया। काफी देर साथ महाबलीपुरम के मंदिरों में टहलते रहे, एक दूसरे की बातों को गौर से सुनते रहे। अगला दिन हुआ तो कोव रिजॉर्ट में जिनपिंग और मोदी ने 50 मिनट तक अकेले में बातचीत की। इस दौरान मोदी ने कार्ट में जिनपिंग को रिजॉर्ट घुमाया, उसके बाद हस्तशिल्प कला केंद्र में लेकर गए। एक दोस्त की तरह दोनों घूम रहे थे और पाकिस्तान दुश्मनी में जला जा रहा था। बेहद आत्मीयता से दोनों बिना ट्रांसलेटर के भावों को समझ रहे थे। इस दौरान मोदी ने जिनपिंग की यात्रा को यादगार बनाने के लिए 2 तोहफे दिए। पीएम मोदी ने जिनपिंग को पोर्ट्रेट गिफ्ट किया। पोर्ट्रेट पर जिनपिंग की फोटो बनी थी।
पोर्ट्रेट के अलावा एक बेशकीमती शॉल भी भेंट किया। शॉल पर जिनपिंग की तस्वीर उकेरी गई थी। शॉल की बुनाई में गोल्ड की तारों का इस्तेमाल किया गया था। मोदी के तोहफे को देखकर जिनपिंग काफी खुश थे, जबकि उधर पाकिस्तान अपने दोस्त जिनपिंग में बेवफाई की सूरत देख रहा था। इमरान खान के लिए एक और झटका तब लगा जब जिनपिंग ने भी मोदी को एक तोहफा दिया जो जिनपिंग चीन से लेकर पहुंचे थे। शी जिनपिंग ने अपने दोस्त मोदी को एक तस्वीर भेंट की और चीन आने का न्योता भी दिया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की मीटिंग में दोनों देशों के मुद्दों के बीच बीच में मोदी और जिनपिंग एक दूसरे की तारीफ भी करते रहे। चेन्नई समिट में अब तक हमारे बीच द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर महत्वपूर्ण विचार विनिमय हुआ है। वुहान चेन्नई समिट में अब तक हमारे बीच द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर महत्वपूर्ण विचार विनिमय हुआ है। वुहान स्पिरिट ने हमारे संबंधों को एक नया मोमेंटम और ट्रस्ट दिया। आज के हमारे चेन्नई कनेक्ट से दोनों देशों के बीच सहयोग का एक नया दौर शुरू होगा। Mr. Prime Minister, as you said, you and I have engaged in candid discussions as friends in these heart-to-heart discussions on bilateral relations. 应该说，我们的这个沟通是很深入的， We've had really in-depth engagement 谈得非常好。 and good discussions. I am happy and I really enjoy our conversations. अब समझिए, कश्मीर पर बौखलाए बैठे पाकिस्तान की नींद उड़ जाएगी जब ये तस्वीरें पाकिस्तान में देखी जाएंगी। इमरान खान चैन से सो नहीं पाएंगे, क्योंकि इमरान खान को लगता था कि जिनपिंग भारत में जाकर कश्मीर पर कुछ तो बोलेंगे, जिससे इमरान पाकिस्तान में अपनी वाहवाही करा पाएंगे। लेकिन इमरान के दिल के अरमान आंसुओं के रास्ते बहने को तैयार हैं। जिनपिंग ने कहीं कश्मीर का जिक्र तक नहीं किया, सिर्फ कारोबार, दोनों देशों के रिश्ते और अपने अजीज दोस्त मोदी की तारीफ। President Xi Jinping also then welcomed investments from India into China, including in the information technology and pharmaceuticals sectors. President Xi raised the issue of engaging more on the defense and security side. शी जिनपिंग 2 दिन के दौरे में करीब 10 से 12 घंटे पीएम मोदी के साथ रहे, नारियल पानी पिया, गुफाओं के दर्शन किए, नृत्य देखा, संगीत सुना। एक दूसरे को तोहफे देकर चीन भारत के 2000 साल पुराने संबंधों को नया आयाम भी दिया। अब इस दोस्ती से इमरान क्यों नहीं जलेंगे? हो सकता है खून भी खोले, क्योंकि इमरान जब चीन में थे उन्हें बमुश्किल 20 मिनट की मुलाकात में ही जिनपिंग ने रफा दफा कर दिया। लेकिन चेन्नई में मोदी के साथ घंटों बातचीत करते रहे और जब जिनपिंग गए तो अपने दोस्त मोदी को चीन आने का न्योता भी दे गए, जिससे पाकिस्तान की बेचैनी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया।